और अमूमन जिसे आप कहते हैं कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि जस्ट इन 2022 के अंदर इंडियन जो रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस है, वो 108 अरब डॉलर है। दैट इज 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी। 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी जो है वो इंडियंस जो है वो किस तरह ग्लोबली उन्होंने अपने इम्पैक्ट जो है वो बनाया है, और ये बड़ा है। और पर्टिकुलरली इंडियन डियास्पोरा को अगर आप देखें, जो अमेरिकन होते थे सीईओ अपनी कंपनियों के, इस वक्त ट्रेंड है कि सारे इंडियन आते हैं वहां से। अब इनके जेहन में ये डाल दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग पढ़ के आते हैं, दे आर सुपीरियर माइंडेड देन यू आर। चाहिए कि जिस तरह हम वक्त इंडिया का वो ये करते रहे हैं, ग़ज़वा हिंद और पता नहीं क्या क्या अपना बेकार सी बातें, इंडिया ने उस पर फुल स्टॉप लगा। कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें एक तुम ध्यान रखना मेजर जो बात कह रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बाबा कौम हूं, ठीक है। जिन्ना छोटा है बाबा कौम है, बड़ा बाबा कौम हूं मैं। तुम्हें प्रवासी भारतीयों ने कमाई में विश्व रिकॉर्ड बनाया ही है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका जैसे विकसित देश में यह कहा जाने लगा है कि अमेरिकन कंपनी के जिस बोर्ड में अगर भारतीयों का नाम होता है तो उस कंपनी के शेयर अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। आखिर भारतीयों के इस कामयाबी का राज क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब इंडियंस जो हैं वो कैसे वो आज इसी चीज़ में आगे हैं, और चाइनीज़ जो हैं वो पीछे हैं इन सारे प्रोसेस में। और अमूमन जिसे आप कहते हैं कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि जस्ट इन 2022 के अंदर इंडियन जो रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस है, वो 108 अरब डॉलर है। दैट इज 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी। 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, ठीक है जी। उनकी जो मदर थी तामिल इंडियन थी। और अजय बेंगा को देख लें, क्या उनकी वो है, वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, कहाँ मास्टर कार्ड वो करते रहे हैं। अभी चाइनीज़ के ऊपर तो वैसे कैप लग गई है, क्योंकि चाइनीज़ को वो डरते हैं, तो वो कहते हैं यार इनको तो ना ही ऊपर लेके आओ, और इस तरह की चीज़ें। सो ये है, मतलब दैट टेल्स। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि इंडिया तो रूल करेगा, ठीक है। जितना अमेरिका वेलकम कर रहा है उनको, ठीक है जी। देखिए, अमेरिका इंडिया को इसलिए वेलकम नहीं कर रहा है कि दे जस्ट वांट टू काउंटर चाइना। अमेरिका इंडिया को इसलिए वेलकम कर रहा है बिकॉज द इंडियन डिजर्व इट, दे आर कैपेबल ऑफ दैट, ठीक है। अब आप इमेजिन करें अजय बंगा को वो क्यों देंगे, ऑल्दो ही इज एन अमेरिकन, बट व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आप वो जो इंडियंस को वो क्यों इतनी फेवर देंगे, बिकॉज उनको पता है कि ही इज कैपेबल। जो अमेरिकन होते थे सीईओ अपनी कंपनियों के, इस वक्त ट्रेंड है कि सारे इंडियन आते हैं वहां से। अब इनके जेहन में ये डाल दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग पढ़ के आते हैं, दे आर सुपीरियर माइंडेड देन यू आर। आज से कुछ अर्सा पहले मैं समझता था MIT यहाँ पे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कूल है। यहाँ पे हमें हम ना बताया नहीं जाता, बल्कि इस फैक्ट कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस मेक द लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस द लीडर्स। उनकी टक्कर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का की टक्कर का एक भी इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान या उस रीजन के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा। और दूसरा माइंडसेट जो है, मैं अक्सर अपना गिला शिकवा जो करता रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके पूरी दुनिया पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वर्सेस हमारे लोग जो हैं 400 500 साल पुराने। बेशक जी मैं तो कहता हूं कि इन हालात से निकलने के सारे दरवाजे बंद हैं। एक और दरवाजा हमने खुद अपने पे बंद किया है, उनमें फर्क ये है, अमेरिका ने भी दरवाजा बंद कर दिया, सऊदियों ने भी बंद कर दिया, और चाइना तो आपको वो एड देगा नहीं जिसको आपको जरूरत है। तो एक दरवाजा हमने अपने आप पे बंद किया हुआ है, वो इंडिया वाला है, उसको खोलें। हो सकता है आपकी मदद वहां से हो जाए, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा कि हम चाहते हैं आपके साथ फ्रेंडली रिलेशंस, ट्रेड हम आपके साथ करना चाहते हैं, तो हो सकता है फिर आगे ये गाड़ी चले। लेकिन अपना दरवाजा आप खुद बंद कर दे। देखें, 1996 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था एज मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज
ऑब्लिगेटरी यानी उनकी ड्यूटी थी दोनों की, इंडिया ने दे दिया, हमने नहीं दिया कि पहले कश्मीर रिजॉल्व करो। तो ये कश्मीर करके इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का सत्यानाश किया है और कश्मीर के लोगों का कोई फायदा इसमें नहीं हुआ। सूरत हाल है, इसे देखते हुए इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना, डायलॉग्स करना पाकिस्तान की मजबूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं ना वो कभी बंद नहीं करने चाहिए, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी। जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री हैं सबके साथ हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करें। जितनी हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत होगी हम उतने ही स्ट्रांग होंगे और उतना ही हम अपने अंदरूनी मामलात को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, ना सिर्फ इंडिया, दूसरे अफगानिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, तो उनके साथ भी हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इवन चाइना के साथ रिलेशन ख़राब, रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी को वक्ती तौर पर क्लोज़ किया था पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों, और जो मुआशी हालात हैं वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। मेजर का एक तुम ध्यान रखना, मेजर जो बात कह रहा है, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हारा बाबा कौम हूं, ठीक है। जिन्ना छोटा है बाबा कौम है, बड़ा बाबा कौम हूं। मैं तुम्हें आज एक आइडिया देता हूं, और तड़कता भड़कता आइडिया। जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, टिप देते हो ना, पाकिस्तानी तो देते ही नहीं, बट एक बात बोल रहा हूं, रेस्टोरेंट में जब टिप देते हो ना तो खाने के बाद मत दिया करो, टिप दिया करो खाने से पहले, राइट। जैसे ही वेटर आए उसके जेब में 500 रुपए डाल दिया। 500 रुपए इंडियन, क्योंकि 500 रुपए पाकिस्तानी की जीरो वैल्यू, उससे एक बोतल पानी नहीं आता, लेकिन 500 रुपए इंडियन वेटर की जेब में डाल दिया। 1000 रुपए वेटर की जेब में डाल दिया। उससे क्या होता है कि सर्विस अच्छी होती है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा, यूएस जाने से पहले $3.5 अरब की डील साइन करी अमेरिका के साथ, और अमेरिका की जेब में टिप रख दी। एक ड्रोन्स खरीदने हैं ना, जनरल एटॉमिक्स के सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, फलाने ढिम के ऊपर से आएंगे, 35, 40, 50 हजार फुट से अटैक करेंगे, सारे ड्रोन्स खरीद के डील साइन हो गई, कमिटमेंट हो गई। यानी कि अमेरिका जाने से पहले, खाना खाने से पहले टिप दे दिया वेटर को, वेटर खुश। और पीएम मोदी जो है, देख लें वो कहाँ से, देयर वाज अ टाइम ही वाज नॉट, ही कुडंट गेट द वीज़ा, एंड देयर इज़ अ टाइम ही इज़ गोइंग फॉर अ स्टेट डिनर। सो ये बताता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री, ठीक है जी। और ये आप इमेजिन कर लें कि इंडियंस किस तरह, इंडियन डियास्पोरा जो है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में किस तरह, ठीक है जी। और ये आप इमेजिन कर लें कि जब मैं ये भी देख रहा था कि जब इंडिया में 2014 के जनरल इलेक्शंस हुए, तो बहुत सारे जो इंडियंस थे फ्रॉम ब्रिटेन एंड अमेरिका वो इंडिया गए कैंपेन करने के लिए। और यही चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि हमें नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर भी। यही चीज़ जब इमरान खान साहब जो थे वो हुकूमत में आने लगे, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो थे वो आए थे उड़ के, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन तो और है, हमने तो अपने मुल्क को गंदा कर लिया, गंद कर लिया, ये चीज़ें कर ली। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।